नमस्कार साथियों, एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, यूपी मेट्रो की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें आपके आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री ये तीनों ही सर्टिफिकेशन वाले या फिर तीनों ही कोर्स जिन्होंने कर रखा है या तीनों में से किसी एक को कर रखा है, तो यूपी मेट्रो के अंदर जॉब पाने का सुनहरा अवसर उनके लिए है। हालांकि यूपी एमआरसी की तरफ से एक 60 नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो उस नोटिफिकेशन में उतनी डिटेल में जानकारी नहीं दी है, और जब भी डिटेल में जानकारी आएगी तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें मैंने इसके रिगार्डिंग खोजी है, वो सारी चीज़ें, वो सारे डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और यूपी मेट्रो के अंदर आपकी जॉब करने का सपना पूरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये यूपी एमआरसी की तरफ से आपको 60 नोटिफिकेशन निकाला गया है। अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ, और ये आपका पिन कोड दिया गया है और रिक्रूटमेंट नोटिस दी गई है। तो ये अगर देखा जाए तो यूपी एमआरसी की तरफ से 2024 की अपने आप में पहली वैकेंसी है, जिसका 60 नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब इसमें जो पोस्ट दी गई हैं, ये जो आप लाल कलर की जितनी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी की सारी यूपी मेट्रो के अंदर पोस्ट है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो देखिए, सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के अंदर, असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी के अंदर, असिस्टेंट मैनेजर आईटी के अंदर, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस के अंदर, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, असिस्टेंट मैनेजर एचआर, और असिस्टेंट मैनेजर पीआर। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी पोस्ट हैं, ये पोस्ट किसके लिए हैं, क्या डिप्लोमा के लिए, क्या आईटी के लिए है, और क्या बीटेक वालों के लिए है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये वीडियो इसीलिए इतनी देर के बाद लेकर आया हूँ, सारी चीज़ें मैं डिटेल में एनालाइज़ किया हूँ, तब जाकर ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि आप हर वो छोटी से छोटी चीज़ समझ सकें जो अदर लोगों ने नहीं बताई है। और इसके अलावा जो पोस्ट है, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर एसएनटी, एससीटीओ, अकाउंट्स असिस्टेंट, एचआर असिस्टेंट, पीआर असिस्टेंट, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, मेंटेनर एसएनटी, ये सारी चीज़ें पोस्ट हैं। और इस पोस्ट में कौन सी पोस्ट बीटेक वालों के लिए है, कौन सी पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए, कौन सी पोस्ट आईटीआई वालों के लिए है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एलएमआरसी वैकेंसी 2024 का अगर ओवरव्यू की बात करें, तो ये जो एलएमआरसी है, ये लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इस जिसे एलएमआरसी कहते हैं, और ये यूपी एमआरसी का ही हिस्सा है, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। तो जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो यूपी एमआरसी है, आपकी यहाँ पे देख सकते हैं। और जो पोस्ट का नेम है वो एलएमआरसी रिक्रूटमेंट 2024 है। और टोटल पोस्ट कितनी है, ये चीज़ अभी नोटिस नोटिस में नहीं दिया गया है। अभी 60 नोटिफिकेशन निकला है, और जल्द ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जब भी आएगा तो हम इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर देंगे। और ये अगर बात एडवर्टाइजमेंट की करें, तो ये 2024 की यूपी एमआरसी की तरफ से सबसे पहली वैकेंसी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो अप्रैल से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि डेट अभी मेंशन नहीं है। तो अप्रैल 2024 से आपका ये फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिया जाएगा, और मई तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पे होगा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन मोड के थ्रू लिया जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट हैं जो कि अभी क्लियर नहीं है। और जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, फ़ीस कितनी लगेगी, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रहेगी। और ये मोड, आपका जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा। और अगर बात एज की करें कि एज रिलैक्सेशन होगा या नहीं होगा, तो रिलैक्सेशन मिलता है, हर जगह मिलता है, हर वैकेंसी में मिलता है। और जो मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो आपको 18 से 42 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जितनी भी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी, जो जो लाल कलर में हमने पोस्ट पहले आपको बताया, तो जिसमें असिस्टेंट मैनेजर ये वर्ड यहाँ पर चिपका है, वहाँ पर ये समझ लीजिए कि वो सारी पोस्ट बीई बीटेक वालों के लिए है, जिन्होंने बीई बीटेक कर रखा होगा रिलेटिव डिसिप्लिन में, वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो है आपका एससी टीओ, मतलब कि स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर, उसमें डिप्लोमा और बीई बीटेक, मतलब कि डिप्लोमा जिनके पास है या फिर बीई बीटेक है, वो दोनों डिग्री में से उस पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी ये जो जूनियर इंजीनियर है, तो इसमें डिप्लोमा और बीई बीटेक वाले एप्लीकेबल होंगे। और ये जो मेंटेनर वाली पोस्ट है, ये आईटीआई वालों के लिए ही है, जिन्होंने आईटीआई की होगी वही
इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। BE BTech या डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो देखो पे स्केल की जो बात करें तो पे स्केल तो अभी दिया नहीं है, हालांकि ये पोस्ट वाइज वेरी करेगा, क्योंकि डिप्लोमा के लिए कुछ अलग होगा, BTech के लिए कुछ अलग होगा और ITI वालों के लिए पे स्केल कुछ अलग होगा। तो इस चीज़ का जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो LMRC वैकेंसी की जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम लेगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तो आपका मेट्रो के अंदर जॉब करने का सपना पूरा हो सकता है। और अब आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए देखिए जो चीज़ दी गई है वो यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है और इस लिंक के थ्रू आप जाकर अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के बाद आप जब एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और एग्ज़ाम को दीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन UPMRC के अंदर या फिर LMRC के अंदर आपका सिलेक्शन हो सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो UPMRC की तरफ से वैकेंसी आई थी या फिर जो वैकेंसी आने वाली है, इसके रिगार्डिंग जितनी भी आपको नॉलेज चाहिए थी वो सारी डिटेल हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी अपडेटेड वीडियो, ऐसी गवर्नमेंट ओरिएंटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।